आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाएगा और जो टॉपिक आपको पढ़ाएंगे उसका नाम है क्वांटम नंबर्स। तो जनाब, आप लोग अपने रजिस्टर्स निकाल लीजिए और उसमें हेडिंग लगा लें क्वांटम नंबर्स की। मैं बोर्ड पे जा रहा हूं और आपके लिए लेक्चर वहीं से दूंगा। ओके, सो हेडिंग लगाएं क्वांटम नंबर्स। ओके जी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और ये हमारा चैप्टर नंबर 3 के दूसरे पोर्शन का तीसरा टॉपिक है और इसका नाम है क्वांटम नंबर्स। और अब आप गौर से मेरी बात सुनिए प्यारे बच्चों। क्वांटम नंबर्स का तस्वुर कहाँ से आया? और जो क्वांटम नंबर का तस्वुर एक साइंसदान ने पेश किया जिसका नाम था श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने बच्चों वेव मैकेनिक्स के तहत सबसे पहले तो ऑर्बिटल का तस्वुर पेश किया। बच्चों, ऑर्बिटल वो जगह होती है न्यूक्लियस के गिर्द 3 डायमेंशन में जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के इम्कानात 90 to 95% होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग जिस जगह पे 90 to 95% होती है उस जगह को ऑर्बिटल कहते हैं। तो बच्चों, श्रोडिंगर हीजनबर्ग ने मिलकर ऑर्बिटल का तस्वुर पेश किया। बच्चों, श्रोडिंगर ने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स जिसके अंदर इंटीग्रेशन इस्तेमाल होती थी एक इक्वेशन सॉल्व करी। उस इक्वेशन का नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो बच्चों समझ में आ रही है बात को? मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपको लेके चल रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बच्चों, श्रोडिंगर नामी साइंसदान ने कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल स्टेप्स के जरिए एक इक्वेशन सॉल्व करी जिसका नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। एक इक्वेशन ड्राइव करी उसने। ये इक्वेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। तो ये इक्वेशन हमारे कोर्स में यकीनी तौर पर नहीं है, लेकिन हम इस इक्वेशन को आपको बता रहे हैं कि ये इक्वेशन वेव मैकेनिक्स के तहत उसने ड्राइव करी श्रोडिंगर ने। जब इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया, यानी वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन पर कुछ नंबर्स हासिल हुए और नंबर्स के सेट हासिल हुए, उनको कहते हैं सेट ऑफ कांस्टेंट इंटीजर्स। सेट ऑफ कांस्टेंट इंटीजर्स। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो बेटा कुछ कांस्टेंट नंबर हासिल हुए, कुछ कांस्टेंट नंबर्स के सेट हासिल हुए और ये कांस्टेंट नंबर के सेट्स को क्वांटम नंबर्स कहा गया।
तो क्वांटम नंबर्स क्या है? क्वांटम नंबर्स आर अ सेट ऑफ कांस्टेंट इंटीजर्स obtained by solving Schrodinger wave equation. Obtained by solving Schrodinger wave equation. बात आ गई समझ में? अब सवाल ये पैदा होता है सॉरी, सवाल ये पैदा होता है कि ये क्वांटम नंबर्स आखिर इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये जाहिर किस चीज को करते हैं? तो जनाब अब आपको बताते हैं क्वांटम नंबर का फायदा क्या है। क्वांटम नंबर शोज कंप्लीट बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर शोज कंप्लीट बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को डिफाइन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में है, इलेक्ट्रॉन किस हालत में है, क्वांटम नंबर्स उसको डिफाइन करते हैं। तो क्वांटम नंबर जो है वो किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं? कंप्लीट बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन द ऑर्बिटल। क्वांटम नंबर किसको जाहिर कर रहे हैं? कंप्लीट बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। प्यारे बच्चों, कंप्लीट बिहेवियर जो है वो चार चीजों से पता चलता है, चार प्रॉपर्टी से पता चलता है। यानी अगर हमें कंप्लीट बिहेवियर इलेक्ट्रॉन का पता चलाना है तो हमें चार बातें मालूम होनी चाहिए, चार प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए, तो कंप्लीट बिहेवियर पता चलेगा। अब वो चार प्रॉपर्टीज क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पहले आप ये यहां तक कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं बताता हूं आपको। बिस्मा क्या कह रही हो? 3, 4, 2 पता नहीं क्या कह रही हो, समझ नहीं आ रहा बिस्मा। इलेक्ट्रॉन की मास होती है देविका 9.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg। टॉपिक नंबर 4 है, मुझे याद नहीं आ रहा, 4 है 3 है। मोहम्मद साहब मेरी तबीयत ठीक है बेटा, आई एम फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। ना जनाब अब मैं बताने जा रहा हूं कि वो चार प्रॉपर्टीज क्या हैं। बहुत तवज्जो मुझे चाहिए आपकी। ओके बेटा, मैं 4 कर देता हूं बेटा, थैंक यू। देखो बेटा इधर, यहां पे मैं आ रहा हूं, इधर बता रहा हूं बेटा ये चार प्रॉपर्टीज, ये चार प्रॉपर्टीज यहां बता रहा हूं तुझे। नंबर 1 बेटा, पहली चीज जो इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पर लोकेट करने के लिए हमें पता होनी चाहिए वो है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी। पोजीशन एंड एनर्जी, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन की पहली प्रॉपर्टी है जो हमें पता होनी चाहिए। बात आप समझ रहे हैं मेरे बच्चों? पहली प्रॉपर्टी जो हमें इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए पता होनी चाहिए वो है पोजीशन और एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द किस जगह पर है और उधर उसकी एनर्जी क्या है। दूसरी चीज
शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे घूम रहा है उस जगह की शक्ल क्या है, उस ऑर्बिटल की शक्ल क्या है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। तीसरी चीज, तीसरी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए है, वो है बच्चों स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ये बात तय है कि सारी चीजें ऑर्बिटल ही को जाहिर कर रही है ना, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होता है, पहले तय हो चुका है ये सब। तो स्टूडेंट्स, स्पेशियल ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? देखो, स्पेशियल का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, और ओरिएंटेशन का मतलब होता है बच्चों टर्निंग। ओरिएंटेशन का मतलब होता है टर्निंग। तो अगर हम किसी ऑर्बिटल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो ऑर्बिटल मुख्तलिफ एक्सिस में टर्निंग इफेक्ट शो करता है, जिसको हम कहते हैं स्पेशियल ओरिएंटेशन। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये समझ में आएगा जब आपको पढ़ाएंगे आगे स्पेशियल ओरिएंटेशन। और चौथी चीज प्यारे बच्चों होती है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। स्पिन बच्चों, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में घूमता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में घूमता है। तो स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में घूमता है तो इलेक्ट्रॉन की जो हरकत होती है वो 2 तरह की होती है। एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज घूमता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। याद रहे कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते। समझ रहे बात आप? तो एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इस इलेक्ट्रॉन की हरकत को स्पिन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। बात आप समझ रहे हो? तो 4 प्रॉपर्टीज जो हैं वो मिलाकर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट बिहेवियर डिफाइन करती हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को डिफाइन करती हैं। और ये चारों प्रॉपर्टीज हमें क्वांटम नंबर से पता चलती हैं। तो अब देखिए, कॉमन सेंस की बात देखिए आपको करनी होगी। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट होती हैं। तो क्वांटम नंबर की कितनी टाइप्स हुई? कितनी टाइप्स होनी चाहिए भाई? जल्दी जल्दी बताओ यार। हाँ बिस्मा, बिल्कुल सही है। 4 प्रॉपर्टीज को जाहिर करते हैं क्वांटम नंबर। तो ये क्वांटम नंबर होंगे कितनी टाइप्स के? 4 टाइप्स के, बिल्कुल सही है, 4 टाइप्स। लेकिन स्टूडेंट्स, जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो 4 क्वांटम नंबर्स के सेट हासिल नहीं हुए थे, बल्कि सुंदर क्या बात कर रही हो भाई, 5 नहीं होते क्वांटम नंबर्स। सुंदर 5 नहीं होते बेटा। नहीं देवा को लाइट नहीं होता बेटा, नहीं होगा मुहिउद्दीन को लाइट। यही तो मजेदार बात है। क्लॉकवाइज घूम रहा है इलेक्ट्रॉन और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखेंगे, अभी बताएंगे आपको इसके बारे में। देखो, जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो 4 क्वांटम नंबर हासिल नहीं हुए, बल्कि सिर्फ 3 क्वांटम नंबर हासिल हुए। 3 क्वांटम नंबर हासिल हुए भाई। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कितने क्वांटम नंबर हासिल हुए? 3। पहला क्वांटम नंबर जो पोजीशन और एनर्जी को जाहिर करता है उसको n से जाहिर करते हैं,
जो शेप को जाहिर करता है उसको एल से जाहिर करते हैं, जो स्पेशल ओरिएंटेशन को जाहिर करता है उसको एम से जाहिर करते हैं। 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हासिल हुए, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर अलग से पेश किया गया, अलग से पेश किया गया। अब जरा सा मुझे आप लोग देखेंगे और मेरी बात सुनेंगे तवज्जो से, बहुत ज्यादा सुनो भाई, मेरी बात सुनो। देखो बेटे, एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ कि कितनी डायमेंशन होती हैं स्टूडेंट्स? हाउ मेनी डायमेंशंस? सब लोग कह रहे हैं 3 डायमेंशन होती हैं, बिस्मा कह रही है 4 डायमेंशन होती हैं। वाह बिस्मा, वाह तैबा, जबरदस्त। तो अब सुनो जी, अब गौर से मेरी बात सुनो बेटा। 4 डायमेंशन होती है नॉर्मल, तो 3 डायमेंशन होती है एक्स वाई जी, और एक चौथी डायमेंशन होती है उसको टाइम कहते हैं। टाइम इज अ 4th डायमेंशन। अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पर डिफाइन करना है 3 डायमेंशन में, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि इस दुनिया में मौजूद है, इलेक्ट्रॉन इस दुनिया में मौजूद है, तो उसके ऊपर तमाम वो लॉज एप्लीकेबल होंगे जो कि सारी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो इस दुनिया में टाइम जो है वो चौथी डायमेंशन है। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है तो हमें कितने क्वांटम नंबर्स की जरूरत होगी, बताओ मुझे? 3 की या 4 की? Yes, absolutely right. We need 4 quantum numbers to represent electron, because there are 4 dimensions. There are 4 dimensions. So बच्चों, ये साइंसदानों को ख्याल आया कि 3 क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन की स्टेट मुकम्मल तौर पर डिफाइन नहीं हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि यार एक क्वांटम नंबर और पेश करना पड़ेगा, एक क्वांटम नंबर और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो उन्होंने अलग से इंट्रोड्यूस करा, अलग से इंट्रोड्यूस करा 1925 के अंदर। कब? 1925 में चौथा क्वांटम नंबर अलग से इंट्रोड्यूस किया गया, जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को जाहिर करता है। जो चौथा क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को जाहिर करता है। जो शुरू के 3 क्वांटम नंबर हैं वो तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हासिल हुए। जो पहला क्वांटम नंबर है उसे कहते हैं एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को जाहिर करता है। दूसरा क्वांटम नंबर ऑर्बिटल शेप को जाहिर करता है। तीसरा क्वांटम नंबर स्पेशियल ओरिएंटेशन को जाहिर करता है। गेटिंग? लेकिन इलेक्ट्रॉन की एक और प्रॉपर्टी भी तो है, स्पिन। स्पिन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन अपनी ही पोजीशन पे खड़े होकर ऐसे घूम रहा है, यूं, दैट इज द क्लॉकवाइज, और एक ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे घूम रहा है भाई, खड़े खड़े। आर यू गेटिंग? तो एक चौथा क्वांटम नंबर भी हमें चाहिए जो अलग से बच्चों पेश किया गया, जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर, और इसका सिंबल होता है एस। इसका सिंबल होता है एस। चौथा क्वांटम नंबर अलग से पेश किया गया बच्चों, इसका सिंबल होता है स्मॉल एस। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की स्पिन को जाहिर करता है। एस, एस माने स्पिन क्वांटम नंबर। तो बच्चों 4 क्वांटम नंबर्स हो गए। तो 4 क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन को
न्यूक्लियस के गिर्द 3 डायमेंशनल स्पेस में यानी ऑर्बिटल में मुकम्मल तौर पर जाहिर करने के लिए दरकार है। तो बच्चों ये थी डेफिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर। अब हम इसकी टाइप्स आपको पढ़ाएंगे, लेकिन एक बात, अब आप लोग पहले इसको कॉपी कर लें, फिर हम आपको एक बात बताते हैं कि ये जो 4 क्वांटम नंबर हैं उनमें से जो शुरू के 3 क्वांटम नंबर है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हासिल हुए हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर शुरू के 3 क्वांटम नंबर हासिल हुए, एन एल एम। ये तीनों क्वांटम नंबर आपस में रिलेटेड है। मसलन एम एल पर डिपेंड करता है, एल एन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो चौथा क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, वो किसी भी क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं करता। उसकी वैल्यू अलग से पेश की गई है और वो इंडिपेंडेंट उसका एग्जिस्टेंस है। ओके, अब आपको यहां तक कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। Yes, any question please? आपने कॉपी कर लिया? हाँ बेटा, तैयबा क्या कह रही हो? जी तैयबा, एल एन पर कैसे डिपेंड करेगा अभी हम आपको पढ़ाते हैं। जब हम ये अलग अलग करके चारों पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि एल एन पर कैसे डिपेंड करेगा। आगे मत बढ़ो, अपनी जगह पे रहो। अभी ये चारों अलग अलग पढ़ेंगे तो सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। तो मैं खोलने जा रहा हूं, आप लोग रेडी हैं? रेडी हो गए तो हेडिंग लगा लो। फिर नंबर 1 की साइड हेडिंग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। रब द बोर्ड प्लीज। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ाने जा रहा हूं जी आपको। हेडिंग लगा लें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका दूसरा नाम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। बच्चों अब आप लोग बोर्ड पर देखेंगे, और बच्चों सबसे पहले हेडिंग आप लोगों ने लगाई हुई है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका सिंबल होता है एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको जाहिर करता है बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट को जाहिर करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट को जाहिर करता है। प्यारे बच्चों, ये क्वांटम नंबर आपको याद हो बोहर ने इंट्रोड्यूस किया था। बच्चों इस क्वांटम नंबर को एज इट इज रखा गया है वेव मैकेनिक्स में, यानी इसको रिजेक्ट नहीं किया गया है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चों ऑर्बिट को जाहिर करता है, और ये बोहर ने पेश किया था। क्या वैल्यूज होती हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। बच्चों कोई भी इंटीग्रल वैल्यू इसकी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, कोई भी होल नंबर की वैल्यू हो सकती है, बट जीरो नहीं होता कभी भी। एन एन इज नेवर जीरो, एन की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। आप नोट कर ले अपने पास, फिर आप कहेंगे कि यार एमसीक्यू आ गया और हमें पता नहीं था। नोट करो बेटा, एन इज नेवर जीरो, एन कभी जीरो नहीं हो सकता। अच्छा भाई एंटर कर रहे, कौन आया है? निम्रा इमरान आई है। अच्छा बेटा एंटर कर लिया। देखो आप इस तरह से करोगे तो मुझे कितनी परेशानी होगी, मैं लेक्चर दूं या आप लोगों को एंटर करूं यार। अच्छा बेटा दोबारा सुनो। मोहिउद्दीन एक्चुअली तो ऑर्बिटल को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आसानी के लिए हम अभी ऑर्बिट कंसीडर कर रहे हैं, शेल कंसीडर कर रहे हैं। चलो बेटा जल्दी से देखो, यहां पर n की वैल्यू अगर 1 हो तो शेल को कहते हैं के, अगर n की वैल्यू 2 हो तो शेल को कहते हैं l, m n o p q। तो टोटल अब तक 7 शेल्स डिस्कवर हुए हैं। शोहरत नहीं, जरूरी नहीं कि ये हमेशा पॉजिटिव हो, एन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन एन की, एन और एल हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो मेरा बेटा बात सुनो कि ये टोटल 7 ऑर्बिट है और पीरियोडिक टेबल में 7 ही पीरियड्स हैं। तो ये ऑर्बिट जो है पीरियड्स को जाहिर कर रहे हैं, या पीरियड ऑर्बिट्स को जाहिर कर रहा है। तो टोटल 7 ऑर्बिट होते हैं। एक ऑर्बिट और भी होता है बच्चों, और उसको कहते हैं इन्फिनिटी ऑर्बिट। क्या कहते हैं? इन्फिनिटी ऑर्बिट। एन की इन्फिनिटी वैल्यू, एन की इन्फिनिटी वैल्यू का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की कशिश से आजाद हो गया है, यानी इलेक्ट्रॉन एटम से आउट हो गया है, बाहर निकल गया है। इज इट क्लियर टू यू? चौथी बात, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शोज एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। बच्चों एनर्जी का रिलेशन है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, यानी जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी भी बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशन के साथ। तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होगी फर्स्ट से, थर्ड ऑर्बिट की ज्यादा होगी सेकंड से, फोर्थ ऑर्बिट की ज्यादा होगी थर्ड से। यानी एनर्जी का ऑर्डर क्या बना? E1 is less than E2, E2 is less than E3, E3 is less than E4 and so on। तो सबसे ज्यादा एनर्जी इस वक्त यहां E4 की है और सबसे कम एनर्जी E1 की है। तो आप कॉपी करें जल्दी से, तो फिर मैं आपको अगला पॉइंट पढ़ाता हूं। सर वो थोड़ा सा साइड में जाए, पिक्चर लेनी है। जी बेटा बिठा दो बेटा, मैं रब करने जा रहा हूं। ओके, टाइम इज गेटिंग क्लोजर टू द एंड। बिठा दो? यस, ओके। तो अब आप देखिए जी अगला पॉइंट, total number of subshells
in an orbit is equal to n, यानी एक शेल में कितने सब शेल होते हैं उसकी तादाद n के बराबर होती है। मसलन अगर शेल नंबर 1 है यानी के शेल, तो के शेल में कितने सब शेल होंगे, कितने सब शेल होंगे जी? एक ही सब शेल होगा और उसे कहते हैं 1s। अगर n की वैल्यू 2 होगी यानी एल शेल के लिए, तो टोटल सब शेल्स होंगे 2। n अगर 2 है तो सब शेल की तादाद भी 2 होगी और उन सब शेल्स को कहते हैं 2s और 2b। ओके, अगर शेल नंबर 3 हो यानी m शेल हो तो सब शेल्स कितने होंगे 3, 3s, 3p और 3d। और अगर n की वैल्यू 4 हो यानी n शेल हो तो सब शेल्स कितने होंगे 4। कौन कौन से 3s, 3p, 3d, सॉरी 4s, 4p, 4d एंड 4f। देख रहे हैं भाई, आप लोग देख रहे हैं कितना जबरदस्त पॉइंट है। अब मेरा आपसे सवाल है, जल्दी से सुने सवाल, टाइम खत्म होने वाला है। ये बताएं अगर n की वैल्यू 5 होगी तो कितने सब शेल होंगे? n इज इक्वल टू 5 में कितने सब शेल होंगे? जल्दी बताओ यार। वाह वाह, सब लोगों का आंसर। अरे कुछ का सही भी आ रहा है। ईशा, लाइबा, अनम क्या बोल रही हो? बेकार की बात बोल रही हो। मोहम्मद आरिस, अलीशा, आंसर सुनो। इफ n is equal to 5 then subshells also equal to 4। 4 से ज्यादा सबशेल नहीं होते। अब तक 4 ही सबशेल डिस्कवर हुए हैं। उसूलन 5 वैल्यू होनी चाहिए थी लेकिन 5 नहीं होती क्योंकि 5वां सबशेल अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बोर्ड पर आपके लिए, अलग से लिख रहा हूं। अगर n की वैल्यू 5 होगी यानी ओ शेल होगा तो सब शेल टोटल 4 ही होंगे। हालांकि उसूलन होने कितने चाहिए थे? 5 होने चाहिए थे। अब 5 अगर होंगे तो 5वां कौन सा होगा? तो पहला 5 4 5s, 5p, 5d, 5f तो हो गए, 4 हो गए ये। अब 5वां कौन सा होगा? पांचवा कौन सा होगा? और 5वें का नाम बच्चों ने बता दिया। 5वां अगर होगा तो वो 5G होगा। क्या होगा? 5G होगा, 5G होगा। सुन लो मेरी बात, सुन लो। बस मैं यही लेक्चर खत्म कर रहा हूं। देखो 5G अब तक डिस्कवर नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन साइंसदानों ने 5G टेक्नोलॉजी गैर जरूरी तौर पर इंस्टॉल कर दी है सारी दुनिया में, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कोरोना वायरस द कोविड-19। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो कोविड है ये एक्चुअली रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं, जनरेटेड ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ द 5G टेक्नोलॉजी। तो यार जब 5G ऑर्बिटल नहीं है तो 5G टेक्नोलॉजी क्यों लेकर आ रहे हो?
ओके, तो बच्चों ये हमारे पॉइंट्स हो गए, 2 पॉइंट्स रह गए, कल हम इन 2 पॉइंट्स को करेंगे, तो आप इनको जहन में बिठा लें अच्छी तरीके से। n इज इक्वल टू 6 में कितने सब शेल्स होंगे? n इज इक्वल टू 6 में कितने सब शेल्स होंगे? 4। कौन कौन से? लिख के बताओ चैट बॉक्स में, कौन कौन से? नहीं, नंबर के साथ लिखो, नंबर के साथ गुड़िया। छठे शेल में कितने सब शेल होंगे? नंबर के साथ लिखो। एंड टाइम इज अप स्टूडेंट्स। ओके, यस, सही लिखा है हसाम। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। आज का लेक्चर कैसा रहा? अपना फीडबैक दीजिएगा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।